गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। आज हम अपने उसी ज्योग्राफी वाले टॉपिक को जो हमने सोलर सिस्टम शुरू किया था कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दरअसल देखिए, मैंने आपको आवर अर्थ इन द यूनिवर्स का जो टॉपिक था उसके बारे में, स्टार्स सन्स के बारे में, और जो हमारी कुछ स्पेशल सेफ बनती हैं स्टार्स की, उसके बारे में जाना था। हमने गैलेक्सीज के बारे में जाना था, हमने कॉन्स्टलेशंस के बारे में जाना था, हमने जो स्टार और सन के बारे में जाना था। आज हम उससे आगे की शुरुआत करते हुए द प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्लैनेट होता क्या है और ये कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आप एक रस्सी से एक लट्टू को बांध लीजिए और उस लट्टू को जो है बांध करके, और जो है एक पॉइंट पर से, हम मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है और ये रस्सी है, और इसको मैं राउंड राउंड ऐसे घुमाऊंगा तो ये एक पॉइंट हो गया। तो एक एक्सिस के अंदर, मतलब एक परमानेंटली, या एक हम कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड और रोटेट के अंदर ये रोटेट करेगा, एक रोटेशन के अंदर रोटेट करेगा। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारे प्लैनेट होते हैं वो क्या करते हैं कि ये भाई जो हमारा पॉइंट हमने माना था ये हमारा सन है। क्या है? हमारा सन है। तो ये सभी के सभी प्लैनेट अपने एक ऑर्बिट के अंदर, मान लीजिए ये पहले वाला प्लैनेट है जो अपनी ऑर्बिट के अंदर करेगा। अगले वाला रस्सी थोड़ी उसकी और लंबी है, मतलब रस्सी का मतलब क्या है, उसकी रेडियस लंबी है, तो वो यहाँ से इसके राउंड अप घूमेगा। इससे अगला उससे भी आगे होगा, वो इसके राउंड अप। ये सब के सब ऐसे ही जो है प्लैनेट घूमते हैं। तो चलो इनकी डेफिनेशन देखते हैं। आपको समझ में आया क्या कि सेंट्रल कौन है भाई? हमारा सन हमारा सेंट्रल है, और उसके चारों तरफ जो हमारी सोलर बॉडी राउंड करती है, घूमती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है कि द वर्ड प्लैनेट ओरिजिनली ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड का जिसका मतलब होता है वेंडर, मतलब कि घूमना। बिकॉज दे आर ऑलवेज इन द मोशन अराउंड द सन, दे आल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस। ऑल प्लैनेट आर द epic body and no heat or light of their own। देखिए, अभी हमने क्या जाना कि सभी के जो प्लैनेट हैं वो क्या है भाई, उनके पास अपनी जो है प्रकाश नहीं है। वो जो है घूमते रहते हैं और किससे प्रकाश लेते हैं भाई? वो अपने सन से प्रकाश लेते हैं। बिकॉज दे रिफ्लेक्टेड ऑफ द सन, वो सन के जो रिफ्लेक्शन से जो अपना प्रकाश का लेते हैं। ऑफ द 8th प्लैनेट ऑफ आवर सिस्टम, द फर्स्ट 4 आर द इनर प्लैनेट मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ये हमारे इनर प्लैनेट मापते हैं इनको। दैट इज द रॉक्स ऑफ, सो दे मेड अप इन द ट्रेसियल प्लैनेट्स। ये जो रॉक्स और इन सबसे जो है गैसों से बने होते हैं, इनको हम ट्रेसियल प्लैनेट भी कहते हैं। द आउटर प्लैनेट इंक्लूड जुपिटर, स्टेरम, यूरेनस एंड द नेपच्यून। ये जो हमारे हैं ये आउटर प्लैनेट है। जो प्लूटो जो हमारा प्लैनेट था, पहले हम 9 मानते थे, इसको हमने 2006 के अंदर हटा दिया था, क्योंकि इसकी जो गतिविधियां थी वो प्लैनेट से थोड़ी अलग थी और जो रेडियस था वो ज्यादा हो गया था, इसलिए हमने इसको जो है इस सीरीज से रिमूव कर दिया था। तो इसमें आपने क्या क्या जाना कि जो प्लैनेट था उसकी डेफिनेशन है कि एक राउंड करने वाली एक जो है बॉडी होती है, ये एक एक्सिस पे जो है ये अपना राउंड करती हैं, और इनका अपना जो है प्रकाश नहीं होता, ये सूरज से प्रकाश लेती है, रिफ्लेक्टेड होती हैं। ये हमने सब में जाना। ये रॉक्स और जो है टेस्टेड प्लैनेट इसको बोलते हैं, रॉक्स ऑफ गैस से बनी होती हैं। जुपिटर और जो ये हमारे सैटर्न और यूरेनस है, इनको हम जो है आउटर जो प्लैनेट बोलते हैं। तो आगे देखते हैं। देखिए, जुपिटर जो हमारा सबसे जो बड़ा प्लैनेट है, और जो है जो मरकरी है वो जो है सबसे छोटी रेडियस, यानी कि सबसे जो छोटा चक्कर जो उसका लगाता है। आगे देखिएगा, वेनस इज अ नॉट एज द क्लोज टू द सन एज मरकरी। जो हमारा वेनस है वो जो हमारा वेनस है वो जो है मरकरी के जितना नजदीक तो नहीं है, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे कौन नजदीक है भाई? मरकरी है। फिर भी लेकिन जो सबसे हॉट जो प्लैनेट है वो कौन सा माना गया है? वेनस माना गया है। क्यों माना जाता है ये हॉट? क्योंकि ये सल्फ्यूरिक क्लाउड्स और गैसेस से जो है बना होता है, और इसमें जो सबसे ज्यादा ब्राइट होती है, इसीलिए सबसे ब्राइट ज्यादा होने के कारण जो हमको स्काई के अंदर बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जो इसको हम बोलते हैं। और इसकी जो लगभग साइज है इसका, वो किसके बराबर का है? वो हमारे अर्थ के बराबर का है। इसलिए इसको जो हम ट्विन्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखनी है। हॉटेस्ट है ये दूसरे नंबर पर आता है, और जो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार और जो है अर्थ ट्विन स्टार इसको हम कहते हैं। तो ये बातें आपने जानी, ये बातें आप जो है दिमाग में रखेंगे। मैं आपको जो है इसका फोटो प्रोवाइड, कल हम इसका जो सोलर सिस्टम जब सारी के सारे जो हमारे फोटोज हैं वो भी आपको दिखा दूंगा। आपकी बुक में है, आप उसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है पहले नंबर पर हमारा मरकरी होता है, फिर वेनस होता है, फिर अर्थ होता है, फिर मार्स होता है, फिर जुपिटर होता है, फिर जो हमारा सैटर्न होता है, फिर हमारा जो है यूरेनस होता है, फिर हमारा नेपच्यून होता है। ये सारे के सारे हमारे सीरियल वाइज होते हैं। चलो इससे हम आगे देखते हैं। जो हमारा मास है, लुक रेड इट्स टू कॉल द
रेड प्लेनेट। जो हमारा मास है वो लाल दिखाई देता है और इसलिए उसको हम जो है रेड प्लेनेट कहते हैं। इफ द लुक एट द स्टेम थ्रू द टेलीस्कोप यू विल द सीइंग द रिंग अराउंड इट, दिस रिंग आर मेड अप ऑफ द डस्ट पार्टिकल। और जो हमारा जो स्ट्रम है उसके आप आसपास देखोगे तो आप जब टेलीस्कोप से तो आपको एक रिंग प्रतीत होती है। ये रिंग दरअसल रिंग नहीं, ये धूल के कुछ कण होते हैं। ठीक है भाई, आगे देखेंगे कि रिसेंटली जो है कुछ हमने ये चीज ये स्टैंडर्ड आपको देखना है कि स्पेस के अंदर हमने ये पाया है कि कुछ जो फाउंड है, जो हमारी रिंग्स हैं जो कि हमें स्पेक्ट्रम में देखने को मिलती हैं, यूरेनस और नेपच्यून के भी सेम उसके भी हमने कुछ महसूस की हैं। और एक चीज हमने और महसूस की है, वो क्या है कि जो हमारा जुपिटर है, जुपिटर और स्ट्रेम है, वो कुछ रेडिएशन पिकअप मतलब भेज रहा है यहाँ पे। जो हमारी पृथ्वी है टेलीस्कोप के अंदर उसकी कुछ रेडिएशन को मापा गया है। आगे देखते हैं भाई, आगे जो हमारा यूरेनस एंड द वेनस रोटेट फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। देखिए कहां से कहां घूमता है भाई, ये अपना ईस्ट टू वेस्ट राउंड करता है, ईस्ट टू वेस्ट राउंड, यहां से ऐसे ये घूमता है। ठीक है, ईस्ट टू जो वेस्ट राउंड करता है। और जो हमारा एज वेल एज द सनराइज इन द वेस्ट एंड सेट इन ईस्ट, एवरी प्लेनेट रोटेट इन द एक्सिस एट द डिफरेंट स्पीड। सबकी जो स्पीड है, जो सबकी स्पीड है वो सबकी अलग अलग है, स्पीड सबकी अलग स्पीड है। द अर्थ टेक, इसी स्पीड के अंदर जो हमारी पृथ्वी है वो लगभग 23 आवर्स और 56 मिनट लेती है। वैसे हम जो है 24 आवर्स लेते हैं, जो हमारी 4 मिनट जो हमारी बचती हैं हर रोज की। इस प्रकार से जो हम लीप वर्ष जो मनाते हैं वो इसलिए मनाया जाता है, क्यों भाई, क्योंकि 4 मिनट इंक्लूड होकर के जो है 24 आवर कंप्लीट हो जाते हैं। 4 साल के अंदर एक बार फरवरी में इसको हम लीप वर्ष जो है मनाते हैं। ठीक है भाई, आगे बताया गया है कि जुपिटर स्पिन मच फास्टर देन द एनी अदर प्लेनेट। जुपिटर जो सबसे ज्यादा फास्ट है वो 9 घंटे और 55 मिनट के अंदर जो है इसको जो हमारे सन के चक्कर को जो है पूरा करता है। तो आपने सभी प्लेनेट के बारे में जाना, सभी प्लेनेट जो अलग अलग है। मार्स रेड हो गया, जैसे कि हमने जाना वेनस जो हमारा मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार हो गया। जो है हमारी अर्थ है वो 24 आवर लेती है, 9 आवर्स जो है हमारा जुपिटर स्पिन करने में जो हमारा लेता है। ठीक है भाई, आगे हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में कि क्यों हमारी अर्थ जो यूनिक प्लेनेट है क्यों यूनिक है। देखिए यूनिक इसलिए है क्योंकि जो हमारा जीवन है, मोस्टली जो जीवन है वो यहीं पर पाया जाता है। आगे चलो देखते हैं इसके पॉइंट हमारे कौन कौन से जो है हमारे ये क्यों हमारे लिए यूनिक प्लेनेट है। पहला, इट इज द ओनली नोन प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच इज लाइफ एग्जिस्ट। देखिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या भाई कि एक पहला एकमात्र प्लेनेट है जिसके अंदर हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती। क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है भाई, हमारे पास वाटर है, लैंड है, वो सभी के सभी रिसोर्सेज हमारे पास हैं। दूसरा, इट इज एन एक्टिव प्लेनेट एंड द वोल्केन ऑफ द अर्थक्वेक। इसके अंदर वोल्केन और अर्थक्वेक मतलब एक्टिव है, मतलब एक्टिव का मतलब इसके अंदर गतिशीलता रहती है। इट इज ओनली द प्लेनेट विद द लिक्विड वाटर। देखिए वाटर है और जो है वाटर होने के कारण ही जब हम इसको स्पेस से देखते हैं तो इसका कलर ब्लू। तो क्वेश्चन आपके पास आता है बच्चों कि आपका जो ब्लैक जो हमारा ब्लू है ये क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ऊपर जो है हमको पानी के कारण ब्लू दिखाई देता है। अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ स्पेस। एक लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसके कारण गैसेस है और जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं, प्लेनेट एनिमल लाइफ जी पाते हैं, उसके लिए भी अर्थ ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर एज अ रिजल्ट ऑफ द नाइदर एज हॉट एज द मरकरी एंड द वेनस आर कोल्ड। देखिए इसकी जो दूरी है वो बिल्कुल बराबर, मतलब कि ना तो ज्यादा ठंडा है और ना ही ज्यादा गर्म है, इसलिए भी जो है हमारी जो लाइफ एग्जिस्टिंग जो मूवमेंट है वो हम यहाँ पर कर पाते हैं। इसलिए जो इसको औरों की तरह अगर हम देखें, मरकरी की तरह बहुत गर्म भी नहीं है और नेपच्यून की तरह जो बहुत दूर भी नहीं है जिसके कारण ये बहुत ठंडा हो। तो यहाँ पर जो बीच के कारण जो है पानी, एयर और जो है तापमान, एटमॉस्फेरिक और जो टेम्परेचर एक साथ होने के कारण यहाँ पर हम अपने जीवन को व्यतीत कर पाते हैं। ये हमने प्लेनेट और जो है एक खास प्लेनेट जो अर्थ के बारे में पढ़ा। अब हम सैटेलाइट के बारे में जानेंगे। देखिए सैटेलाइट क्या होते हैं। सैटेलाइट इज स्मॉल सेल्सियस बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट। जो देखिए प्लेनेट क्या थे, जो सन के चारों तरफ थे। अब सैटेलाइट क्या होंगे भाई, सैटेलाइट वो होंगे जो कि हमारे किसके चारों तरफ होंगे भाई, सैटेलाइट वो होंगे जो किसके चारों तरफ हैं, जो कि हमारे हम बात करें कि हमारे जो है सैटेलाइट वो होंगे जो हमारे प्लेनेट के चारों तरफ राउंड लगाते हैं। देखिए प्लेनेट इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सन के, और सैटेलाइट जो है इन्हीं प्लेनेट के चारों तरफ लगाते हैं। सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल है जैसे कि हमारा मून है, और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने बनाए हैं। क्यों बनाए हैं, क्योंकि हम जो है आप जैसे मैं आपको फोन में पढ़ा रहा हूँ, हम फोन यूज करते हैं, हम टीवी देख पाते हैं, हम जो गूगल मैप सबकी चीजों का जो ब्यौरा रख पाते हैं, ये सारे के सारे मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो आज हमने बच्चों इनके बारे में जाना
कि कौन कौन से हमारे सैटेलाइट थे, मैन मेड और जो हमारे ये आर्टिफिशियल। मैन मेड वो होते हैं, आर्टिफिशियल वो होते हैं जो मनुष्य बनाता है, और नेचुरल कौन से हैं, जो नेचर के द्वारा। जैसे कि मून हमारा जो है अर्थ का क्या है भाई, नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ के चारों तरफ राउंड चक्कर लगाता है कौन, मून लगाता है। ये हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। मून इज कॉल्ड द गायनामेड। जो हमारा ये मून जो है हमारे गैसों से बना हुआ और जो हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हमने क्या क्या किया भाई, प्लेनेट किया, हमने यूनिक फीचर ऑफ अर्थ किया, प्लेनेट के बारे में जाना और सैटेलाइट के बारे में जाना। कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।